नमस्कार। आज जो राशिफल बताने जा रहा हूं, ये आप जो राशिफल देखते आ रहे हैं उससे कुछ हटकर है। बस यही ध्यान देना है कि 14 मई 2025 को जो गुरुदेव अपने घर बदल रहे हैं, तो एक वर्षों तक क्या क्या चमत्कार दिखाएंगे। क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है, तो वो चमत्कार तो दिखाएंगे ही, सफलता दिलाएंगे ही, भाग्य आपका साथ देगा ही उन क्षेत्रों में। किन क्षेत्रों में, जिसके बारे में अभी बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझे इस बात को। अगर आप इसे ठीक से नहीं समझ पाए तो फिर इस वीडियो का लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो राशिफल बताने जा रहा हूं वह आप जो राशिफल देखते हैं उससे कुछ हट कर है, लेकिन रिजल्ट 100% सही। आजमा लेंगे, आप आजमाएंगे। आप 14 मई से जैसे ही गुरुदेव मिथुन राशि में जाएंगे, तो एक महीना पहले एक महीना बाद ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे। और एक वर्षों के अंदर में जो जो बातें बताने जा रहा हूं वो स्पष्ट घटित होते हुए नजर आएगा। क्या बताने जा रहा हूं, सबसे पहले कंडीशन समझे कि आपको कम से कम अपने जन्म कुंडली को खोल लेना चाहिए। वो जो चक्र बना होता है, जन्म कुंडली, लग्न चक्र, बस उसको खोल के रख ले। वहीं से सारा खेल शुरू। अगर लग्न चक्र नहीं तो राशि चक्र खोल के देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमें ना राशि से मतलब है ना लग्न से मतलब, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ गुरु के गोचर मिथुन राशि पर। आप मिथुन राशि पर एक टिक मार दे। मिथुन मैंने 3 जहां लिखा है वहां एक टिक मार दे। अब वहां से काउंट करेंगे हम, वहीं से सारा गिनती शुरू होगी। क्या करेंगे, जहां मिथुन लिखा है उसे टिक मारे, वहां देखे मंगल बैठा है कि नहीं। क्योंकि वहीं तो गोचर करेंगे गुरुदेव। 14 मई के बाद एक्टिवेट करेंगे किसको, मंगल बैठा है तो मंगल को क्या फल मिलेगा ये तो बताएंगे। पहले कंडीशन समझे। आप देखे जहां 3 लिखा है वहां मंगल बैठे हैं, या देखे जहां 4 लिखा है, नीच का भले मंगल हो कोई बात नहीं है, मंगल बैठे हो। जहां 7 लिखा हो पंचम स्थान में, 3 से पंचम, वहां मंगल बैठे हो। जहां 9 लिखा है वहां मंगल बैठे हो, और जहां 11 लिखा है वहां मंगल बैठे हो। बस इसे ध्यान से समझ ले, टिक मार दें। अगर आप इस कंडीशन में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। और जो जो बताने जा रहा हूं उसे नोट करके लिख ले। एक वर्षों तक ये सारी बातें आपको स्पष्ट दिखाई देगी। चूकने वाली बात नहीं, 100% सही भविष्यवाणी हो रही है। क्योंकि ये वो राशिफल नहीं है जिसे आप देखते थे, ये वो राशिफल है जो अपना रिजल्ट 100% देता है। तो फिर क्या करें, आपके कंडीशन पूरे हो गए। 3 में मंगल बैठा हो, 4 में मंगल बैठा हो, 7 में मंगल बैठा हो, 9 में मंगल बैठा हो, या 11 में मंगल बैठा हो। यहां 5 जगहों में से कहीं भी मंगल बैठा हो तो आप इस वीडियो को, पूरी वीडियो को देखें, मजा आने वाला है। क्योंकि गुरुदेव तो अच्छा ही करते हैं ना, खराब तो करते नहीं है। तो क्या करेंगे गुरुदेव, मंगल को एक्टिवेट कर देंगे, मंगल को जागृत करेंगे। मंगल से जुड़े हुए जितने भी, मंगल के कारकत्व से जुड़े हुए जितनी भी घटनाएं हैं, सबको वो दिखाना शुरू कर देंगे। कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि मंगल का कारकत्व क्या है। तो उसको लाइन बाय लाइन हम देखते जाएंगे, बोलते जाएंगे, आप सुनते जाएं, लिखते जाएं। पहली बात, मंगल हमारा हिम्मत है, साहस है, करेज है, भय मुक्त जीवन देते हैं। हिम्मत साहस को बढ़ाते हैं, पराक्रम का कारक है, उसे बढ़ाते हैं। मंगल तो यहां है। यहां एक थोड़ा सा कभी कभी नेगेटिव भी देखा गया है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। गुरु जीव है और मंगल एक्सीडेंट कारक है। तो जीव का एक्सीडेंट होना ये कभी कभी देखा गया है अनुभव में, इसलिए इसे भी लेके चलना है। इससे बचने के लिए सिंपल उपाय है, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, सेफ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। जब आपकी हिम्मत, साहस, करेज बढ़ते हैं तो आपका क्या है, मंगल भुजा है, बाहुबल,
तो फिर छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि करते हैं। अभी तक आपको यदि छोटे भाई बहन नहीं है तो बनेंगे या आएंगे, वो आपके देश काल के अनुसार पता चलता है। लेकिन छोटे भाई बहन के सुख बढ़ते हैं। अगर छोटे भाई बहन आपके कमजोर है या परेशान है या तो उससे मुक्ति पाएंगे। छोटे भाई बहन के लिए बहुत अच्छा समय है, वो उनको उनके विकास के लिए, सफलता के लिए बेस्ट पीरियड। आप अपना कुंडली देख करके अपने भाई का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई इस वर्ष, एक वर्ष के अंदर में 14 मई 2025 के बाद 1 वर्षों के अंदर में तो जो चाहता है मिलेगा। जॉब मिलेगा, विवाह नहीं हो रहा है विवाह होगी, या बिजनेस नहीं हो रहा है तो बिजनेस होगी, जो चाहे मिलेगा। एक बात ये हुई। दूसरी बात, मंगल क्या है? भूमि पुत्र, प्रॉपर्टी के कारक भी कहा जाता है। इसलिए आपकी ये इंतजार की घड़ी समाप्त। 14 मई के बाद आप प्रॉपर्टी के लिए तरस रहे थे, जमीन जायदाद खरीदने के लिए परेशान थे, आप देखेंगे यह सहजता से आपको मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी का निर्माण भी हो सकता है। निर्माण का काम रुका था तो ये शुरू हो जाएगा, या अचानक कोई प्रॉपर्टी बुक हो जाएगा, या आप नहीं भी तैयार हैं, नहीं भी जानते हैं, लेकिन अगर गुरु का दूसरा तीसरा चक्र चल रहा है तो आपको अनायास प्रॉपर्टी की सुख प्राप्ति होगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। शर्त यही है कि आपकी उम्र 36 से 48 के बीच या 36 से 60 के बीच में चल रहा हो, तब आप देखेंगे ये रिजल्ट। आपको नहीं भी चाहते हैं, आपके पास पैसा भी नहीं है, अचानक प्रॉपर्टी बुक हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु के 3 चक्र पार हो चुके हैं, चौथे चक्र में प्रवेश कर चुके। चौथा चक्र गुरु का जो होता है वो स्वयं चौथा मीन्स प्रॉपर्टी होता है, घर होता है, भूमि होता है, भवन होता है, वाहन का सुख होता है, तो ये देने लगते हैं। अब क्या होता है कि मंगल एक दंगल भी है। दंगल सेंस झगड़े विवाद का मालिक, मुकदमे का कारक। अगर मान लिया जाए कि आप पहले से इस मुकदमे में पड़े हुए हैं और किसी से झगड़े विवाद चल रहे हैं पहले से, हो सकता है तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे, सुलह होगी। सजा नहीं हो सकता है, बड़ी आप होंगे, क्योंकि जो मंगल उत्पात मचाने वाला है उस पर तो गुरु महाराज की दृष्टि पड़ चुकी है, देव कृपा बरस रहे हैं, तो फिर वो उस उत्पात से आपको बाहर निकालेंगे। ऐसे योग को भी जन्म देते हैं। मंगल कारक के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पुलिस, डिफेंस, ये सब जो क्षेत्र होता है ये मंगल का होता है। इसलिए जो पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं या प्रयास कर रहे हैं या डिफेंस में जाना चाहते हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, आप देखेंगे इस 1 वर्ष के अंदर में आपको जॉब की प्राप्ति होगी। प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पद के लिए आप ललायत थे, कंपटीशन पर कंपटीशन दे रहे थे, और ये फेज आया 14 मई के बाद और आपने जब परीक्षा दी तो सफल हो गए। जॉब की प्राप्ति प्रशासक बनाते हैं। मंगल जो है वो सेना में भी सेनापति बना देते हैं, और सेना में जाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में सेना में, तो आपको सफलता दिलाते हैं। या आप पूर्व से पुलिस, डिफेंस, प्रशासन में हैं तो आप जान लें प्रमोशन को कोई रोक नहीं सकता, इंक्रीमेंट तय है। आप मनचाहा ट्रांसफर चाहते मिल सकता, अलग बात है, लेकिन प्रमोशन मिलेगा जरूर। रेड लाइन के नीचे आप इसे रखें, देखेंगे कैसे घटित होता है यह घटना, लेकिन कंडीशन वो होना चाहिए जो हमने बताया है। अब क्या है, मंगल को अगर बिजनेस के क्षेत्र में ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि भूमि के अंदर का क्षेत्र माइंस हुआ, मेटल हुआ, हैवी मशीनरी हुआ,
इन सब क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र में आपको सफलता देगा। क्रूड ऑयल हुआ, इस क्षेत्र में जो है सफल होंगे, या आप जॉब भी चाहते हैं इन क्षेत्र में तो जॉब की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी डीलर जो घर बनाते हैं, जो आजकल कहलाते बिल्डर, उनके लिए तो यह एक वर्ष समझिए कितना आप बना सकते हैं, यह आप सोच नहीं पाएंगे। गुरु कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आप देखेंगे सहजता से सारा काम आपका बनते निकलते चला जा रहा है। ऐसे स्थिति को भी जन्म देते हैं। किसी तरह का रोग यदि आपके हड्डी से जुड़ा हो, ब्लड से जुड़ा हो, तो आपको उससे मुक्ति दिलाने की क्षमता को भी रखते हैं, क्योंकि मंगल अपने आप को हिम्मत देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आप जिम ज्वाइन कर ले, जिम खोले, ये रोजगार आपके लिए बहुत अच्छा है। योगा का रोजगार, एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ कोई काम धंधा आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो अग्नि से जुड़ा हो, आर्म से जुड़ा हो, इन सब क्षेत्रों में भी मंगल देव की कृपा है, वो सफलता दिखता है। एक तरफ और बताता हूं महत्वपूर्ण बात जो लेडीज के लिए है। स्त्री वर्ग के लिए यही मंगलदेव पति कारक बन जाते हैं, पति का संकेत। इसलिए जो फीमेल अविवाहित है, विवाह योग हो चुके हैं या विवाह करना चाहते हैं, तो अब आपके पास 14 मई 2025 के बाद किसी भी दिन आपकी विवाह संपन्न, एक वर्ष के अंदर में, ये नहीं रुक सकता। आप आजमाएंगे इसको और देखेंगे कि ये 110% रिजल्ट देता है। तो निश्चित तौर पर आप इसका लाभ लें। और यदि आपको कोई रेमेडी चाहिए, मंगल है तो हनुमान चालीसा सबसे बेस्ट, पढ़ते रहें, बहुत अच्छा रिजल्ट। तो जरूर आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।